पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की हम बात करेंगे। इस पे एक सुहेल अफरीदी का ट्वीट आया, मैं पहले आपके सामने वो रख देता हूँ। सुहेल अफरीदी ने जो बातें की हैं उससे ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं गुजरे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की झड़पें हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए बहुत सारे लोगों ने कि जनाब ये तालिबान के साथ खड़े हैं, कल ये इंडिया के साथ खड़े थे, कल ये फ़लाँ के साथ खड़े थे, ये पाकिस्तान के हर दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि इंडिया के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बयानिया बनाया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने वो दुर्गत बनाई थी सोशल मीडिया के मैदान में भारत की कि वो याद रखेगा लंबे अरसे तक। यानी जितनी उनको सोशल मीडिया में मार पड़ी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के सोशल मीडिया का था। अभी तो PMLN के लोगों ने बड़ा अजीबोगरीब, वो अच्छा जी अजीबोगरीब किस्म का एक वो नमूना बना के डाल दिया। तो अगर ये नैरेटिव इस तरह के लोग बनाएंगे ना तो इससे अच्छा बनाए ही ना। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी साहब ने स्टेटमेंट दिया, इससे बड़ी क्लैरिटी आई है और ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर रहनी चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुल्क की तरफ से कोई इश्तियाल अंगेज़ी या जारियत होती है तो बगैर किसी खौफ और डर के हम पाकिस्तान के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। ये सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी अपना कौमी फरीज़ा समझता है। अंदरूनी इख्तलाफ और गलत पॉलिसियों पर तनकीद के बावजूद बैरूनी साजिशों या जारहियत में हम अपने मुल्क और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े रहेंगे। ये है जनाब बात कि हमें आपसे बहुत गिले और शिकवे हैं और आपकी पॉलिसियों से शदीद इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद जब कोई बाहर से हमलावर होगा तो फिर हम पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे, फिर लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये एक तरफ से नहीं होनी चाहिए चीज़। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना जुल्म बंद करे ना उस वक्त जब बाहर से हमला हुआ है। अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें गैर मशरूत सपोर्ट मिले तो वो जुल्म भी बंद करे ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब की कुछ हदायत को रिकॉर्ड पे लाए। उन्होंने कहा जी, अब इमरान खान साहब ने कहा था कि अब अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क़याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम, दूसरी अफगान हुकूमत और तीसरी अफगानिस्तान की अवाम। इन 3 फरीकैन की मदद के बगैर कोई कामयाब ऑपरेशन या पायदार हल नहीं हो सकता, ये इमरान खान ने कहा था। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत को मशवरा दिया तो चौथा फरीक तो पाकिस्तान की हुकूमत हो गई ना, एक फरीक अफगानिस्तान की हुकूमत हो गई और दोनों तरफ के जो कबायली इलाकों के अवाम है उनको आप साथ मिलाएंगे तो आप दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इससे बेहतर कोई पॉलिसी हो नहीं सकती। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर काफ़ी बार बार बात की है। सुहेल अफरीदी ने वो बात भी दोहराई और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब भी कभी ऐसी सूरत हाल होगी तो हम सारे साथ खड़े होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैंने एक सर्वे करवाया अवामी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि बड़े अहमकाना किस्म के सवालात किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं। ये बेशर्मी की जा रही है और ये वो लोग कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ शाबाशी चाहिए, शाबाशी चाहिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कि जनाब हम आपके बहुत पालतू हैं, लिहाजा देखिए हम गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो गए। यानी तुम किसके साथ हो, ये क्या सवाल हुआ भाई? जो अफगानिस्तान का आदमी है या अफगानी है वो अफगानिस्तान के साथ होगा और जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट है वो पाकिस्तान के साथ होगा। तो हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ही होगा ना। ये सवाल करने का मकसद एक तकसीम पैदा करना है मुल्क के अंदर। देखिए, इख्तिलाफ राय होता है। कई लोग कहते हैं इस काम को करने का ये तरीका ठीक है, कई लोग कहते हैं नहीं वो तरीका ठीक है, कई लोग कहते हैं ये काम क्यों कर रहे हो। इख्तिलाफ होता है तो इसके जरिए से मुल्क को तकसीम नहीं करते, गद्दारियों के सर्टिफिकेट नहीं बांटते। ये बड़ा अहमकाना सवाल है कि तुम किसके साथ हो। यानी पाकिस्तानियों में इख्तिलाफ राय को एक बड़ी तकसीम में बदल कर ये गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये मुहिब वतन है और ये गद्दार है और ये हमने जनाब एक तरीक़ाकार बना लिया, इससे पता चल जाएगा। ये बड़ी ज़्यादती है। मैंने एक अवामी सर्वे करवाया और इसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। ये अवामी सर्वे में आपके सामने रखता हूँ। ये वीडियो है जनाब, ये देखें। इसमें हमने अवामी सर्वे करवाया जिसमें मुज़ाकरात या जंग, ये 2 ऑप्शन हमने पाकिस्तानियों के सामने रखे। तो इसमें सवाल हमने ये पूछा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी और इसके सिलसिले में मुज़ाकरात से हल करना चाहिए या जंग से करना चाहिए, सवाल हमने पूछा था कि आपकी ओपिनियन क्या है बतौर पाकिस्तानी। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 रखा था मुज़ाकरात, ऑप्शन नंबर 2 रखा था जंग। इसके ऊपर जो लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हज़ारों लोगों ने इसके ऊपर वोटिंग की है, बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग की है और 80.6% लोग जो है उन्होंने वाज़ेह जवाब दिया है हाँ में या ना में, यानी मुज़ाकरात में या जंग में। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो इस्तेमाल किए
यानी मुज़ाकरात का ऑप्शन और जंग का ऑप्शन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो 80% है। उनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनकी तादाद कम है, यानी 20% ऐसे लोग हैं, 19.4% जो अपने कमेंट्स के अंदर डिस्कशन करते रहे। कई कह रहे हैं डॉलरों वाली जंग है, डॉलरों में क्यों चले गए, कई कह रहे हैं जी पुराने जर्नैल इसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई ज़ियाउल हक का रोना रो रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई परवेज़ मुशर्रफ की बात कर रहा है। तो वो लगभग हमारे पास जो जवाबात आए उनमें 19.4% जवाब ऐसे हैं जो डिस्कशन पे हैं, लेकिन 80.6% जवाब जो है वो बड़े क्लैरिटी के साथ आए हैं। उनमें लोगों ने ऑप्शन लिया है जंग का या मुज़ाकरात का। अब जनाब मुज़ाकरात के हामी लोग कितनी बड़ी तादाद में हैं, यानी पाकिस्तानी जिन्होंने हज़ारों की तादाद में वोट डाला, 89.4% मुज़ाकरात के हामी हैं, यानी 89.4%, 99.4% मुज़ाकरात के हामी हैं और 10.6% जो हैं वो जंग के हामी हैं। यानी 90% पाकिस्तानी लगभग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मुज़ाकरात के ज़रिए से अमन पैदा हो जाए, और लगभग 10 से 11% पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि नहीं, ये मामला ऐसे ठीक नहीं होगा, आपको जंग लड़नी पड़ेगी। तो ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, क्या ये सारे गद्दार हो गए? और वो जो 10-11% ये कह रहे हैं जनाब जंग कर लो, तो वो सारे मुहिब्बे वतन हो गए। ये तरीक़ाकार ना करें, ये ज़्यादती ना करें, पाकिस्तानियों को गद्दार ना करें और इतनी बड़ी तकसीम पाकिस्तान के अंदर पैदा ना करें। लोगों की अपनी अपनी सोच और अपना अपना तरीक़ाकार होता है, इसकी बुनियाद के ऊपर, इख्तलाफ रखने की बुनियाद के ऊपर लोगों की हुब्बुल वतनी के ऊपर क्रॉस ना लगाएं। ये बेवकूफ़ी है और ये अहमकों वाली हरकत है, इससे पाकिस्तान में नफरत फैलेगी और कुछ नहीं होगा। अब नाज़रीन, लोग जो है ना मुख्तलिफ हक़ाइक़ निकाल कर सामने रख रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है, इसको सबूत के तौर पे पेश किया जा रहा है। ये जो पुराना स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अफगानिस्तान से हम बगराम एयरबेस लेंगे, उनसे हथियार लेंगे, और ये उनकी ख्वाहिश थी और उसके सिलसिले में उन्होंने कहा था इक़दाम होंगे। उसके फ़ौरन बाद भी पाकिस्तान ने एक अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, एक झड़पें तब भी हो गई थी। और पाकिस्तान का रवैया डोनाल्ड ट्रंप के इन स्टेटमेंट्स के बाद बहुत तेज़ी से अफगानिस्तान के साथ बदला है, और बातचीत के बजाय हमने उनके साथ डायरेक्टली लड़ाई शुरू की है, और अफगान भी लड़ाई कर रहे हैं। वहाँ की हुकूमत जो है उसे भी मुज़ाकरात करने चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मौजूदा लड़ाई हुई है उसमें खुशी का इजहार किया है, और अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ इस लड़ाई में। मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। एलिसन एम हुकर जो हैं, ये अंडर सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल अफेयर्स की, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, और जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में उसके हवाले से, और हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने दिफा के हवाले से हम पूरी सपोर्ट दे रहे हैं तालिबान के हमलों के खिलाफ। तो अमेरिका जो है वो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यानी खुशी का इजहार किया, यानी शाबाश वाला अंदाज था उनका। उन्होंने तारीफ़ की फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की। उन्होंने कहा पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूँगा। तो थोड़े दिन पहले ना कुछ लोग कह रहे थे कि तालिबान के साथ इसराइल मिल गया। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो बनी हुई थी, उस वीडियो की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे सहाफ़ी, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसी चीज़ है, ऐसी ऑडियो वीडियो मिक्स करते हैं पता ही नहीं चलता। बाद वक़्त बंदा फंस जाता है, मुझे गलतफहमी हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कॉमन सेंस में आती हैं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खाते में तालिबान डाल दिए अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा ये मिले हुए हैं आपस में, और वो कह रहे हैं इनको सपोर्ट करेंगे। और अब जो नेतन्याहू हैं उनके बड़े जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो दानिश्वर अब इस बारे में क्या करेंगे और क्या कहेंगे? सवाल तो ये पैदा होता है ना। अब बताएं ना, अब वो इस बारे में क्या कहते हैं।